वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीडीपी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको सीडीपी में कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं या पेडागोजी में कौन कौन से टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, वो मैंने आपको बताए थे, जो कि आपकी सभी सब्जेक्ट्स की जो पेडागोजी है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उन्हीं में से एक टॉपिक है हमारा मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा या सिंपली से प्रेरणा भी कहते हैं। तो ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि हम एज ए टीचर बच्चों को क्या है, हमें पढ़ाना है और उनको पढ़ाने के लिए क्या करना है, मोटिवेट करना है कि वो चीज़ों को क्या है, पढ़ें, समझें और फ्यूचर में आगे जो है उस अपना कुछ कैरियर बनाने के लिए मोटिवेट हो। ठीक है, तो आप बच्चों को मोटिवेट किस तरह से कर सकते हो, मोटिवेशन है क्या और लर्निंग में क्या रोल प्ले करता है मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगी, तो मे बी 2-3 वीडियो में कंप्लीट हो, लेकिन आपको एक-एक चीज़ इसमें से मिलेगी जो आपके सारे सब्जेक्ट में काम आएगी। ठीक है, सिर्फ सीडीपी में नहीं बल्कि अदर सब्जेक्ट की भी जो पेडागोजी उसमें भी आपके लिए ओवरऑल हेल्पफुल रहेगी। तो टोटल आप समझ लीजिए कि आपके 6-7 नंबर जो है वो कहीं नहीं जाएँगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है मोटिवेशन? मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की मोटम धातु से हुई है और जिसका अर्थ होता है मूव और मोशन। तो मोटिवेशन जो इंग्लिश में इसका वर्ड है, वो जो है वो लैटिन भाषा के मोटम धातु से लिया गया था। ठीक है, तो इसका मतलब होता है मूव या मोशन, गति। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या होता है कि मोटिवेशन आपको क्या करता है, गति आपके अंदर एक ऊर्जा देता है, जिसकी वजह से आप क्या है, मूव करते हो। मूव करने का मतलब ये है कि आप मान लिया बिल्कुल आप स्थिर हो, आप, लेकिन आपको किसी ने मोटिवेट किया किसी काम को करने के लिए, तो आप एकदम से क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हो कि अच्छा हाँ, अब मैं भी इस काम को करूँगा। जैसे एक अच्छा टीचर है, आपको आपको लग रहा है मैथ बिल्कुल बोरिंग लग रहा है, लेकिन आपको कोई अच्छा टीचर मिल गया जिसने आपको बहुत अच्छे तरीके से मैथ पढ़ाया, उसके क्या बेनिफिट्स है, ये सारी चीज़ें बताई, आपको एक मोटिवेशन दे दिया, तो आप क्या हो जाओगे, कैसे मोटिवेट हो जाओगे और आप उस फील्ड में क्या है, आगे की तरफ मूव करोगे कि हाँ, अब मुझे भी इसमें कुछ सीखना है। तो मोटिवेशन का मतलब मूव होता है। तो प्रेरणा का ये तो हो गया हमारा शाब्दिक अर्थ। ठीक है, कि शाब्दिक अर्थ प्रेरणा का अगर हम देखेंगे तो किसी कार्य को करना। जब आप किसी किसी से मोटिवेट होते हो तो आप उसके बदले में एक प्रतिक्रिया शो करते हो, एक रिस्पॉन्स शो करते हैं कि आप कुछ काम करते हो। ठीक है, किसी भी चीज़ से आप मोटिवेट होते हैं। जैसे अगर आप मान लिया किसी मोटिवेशनल स्पीच को आप सुनते हो, तो आप क्या है, आप एकदम से मोटिवेट होते हो कि हाँ, अब मुझे भी अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को नहीं लाना है, मुझे पॉजिटिव होना है। आप क्या है, एक प्रतिक्रिया शो करते हो। ठीक है, अतः हम किसी भी उत्तेजना यानी स्टिमुलस को प्रेरणा कह सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ जो आपको स्टिमुलेट करे, आपके अंदर उत्तेजना ला दे किसी काम को करने के लिए, तो हम उसको प्रेरणा कह सकते हैं, क्योंकि उत्तेजना के अभाव में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया संभव नहीं है। क्योंकि आप जब मोटिवेट होते हो या मोटिवेशन आपको मिलता है, तो आप क्या होते हो, उत्तेजित हो जाते हो, एक्टिव हो जाते हो और किसी काम को करते हो। किसी भी काम को करने के लिए उत्तेजना का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उत्तेजित नहीं होगे, जब तक आप स्टिमुलेट नहीं होगे, तब तक आप किसी कार्य को नहीं करोगे, है ना। तो ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ, लेकिन मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या होता है प्रेरणा का, और हमें यहाँ पे मनोवैज्ञानिक अर्थ को ही समझना है। तो मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा से तात्पर्य केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है जिन पर हमारा व्यवहार आधारित होता है। क्योंकि प्रेरणा जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है आंतरिक और एक होती है बाह्य। यानी बाहर से आपने किसी को देख लिया और बस आप उससे इम्प्रेस्ड हो गए, आप उससे मोटिवेट हो गए और आपने तब काम को किया, तो वो जो होगी वो तो बाहरी उत्तेजना हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो आंतरिक उत्तेजना होती है, यानी आपको अंदर से फील हो ऐसा, अपने आप से आपको स्वयं आपका मन करे कि हाँ, मुझे अब अपनी लाइफ में ये करना है या मुझे ये काम करना है, ये चीज़ सीखनी है, आप अंदर से मोटिवेट हो, तो वो जो होता है वो सही मायने में हमारा मनोवैज्ञानिक अर्थ होता है प्रेरणा का। ठीक है, और उसी पे हमारा जो व्यवहार होता है वो आधारित होता है। ये तो प्रेरणा जो होती है इस आधार पे दो तरह की होती है। ये एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब कुछ परिभाषाएं देखते हैं तो आप और बेहतर तरीके से समझोगे। जैसे गुड ने क्या कहा है, प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यानी कि जब आप किसी से प्रेरित होते हो तो आप उस कार्य को शुरू करते हो, ठीक है, और उसको कंटिन्यू भी रखते हो जब तक आप उसमें सफल नहीं हो जाते हो, जब तक आप
आपको जो चाहिए था वो आपको मिल नहीं जाता है। तो इन सब चीज़ों को करने का क्या आधार होता है? प्रेरणा। किसी से आप मोटिवेट हुए हो तभी आप ये चीज़ें करते हो। वुडवर्थ के अनुसार निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा, यानी अगर आपको अचीवमेंट चाहिए तो अचीवमेंट जो होती है वो एबिलिटी और हमारा मोटिवेशन का ही योग है। यानी कि मोटिवेट होते हो आप किसी से, फिर अपनी एबिलिटी को यूज़ करते हो, तो दोनों मिलकर जो है वो आपको अचीवमेंट दिलाती है। ये वुडवर्थ ने कहा था। यानी योग्यता तथा प्रेरणा से ही निष्पत्ति संभव है। अब इसी के आधार पर प्रेरणा की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात कि प्रेरणा कैसा है? मनोव्यवहारिक क्रिया है। मनोव्यवहारिक क्रिया का मतलब क्या है कि आपके मनोविज्ञान, आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड है। क्योंकि हम क्या होते हैं, किसी से प्रेरित होते हैं, हमारा मन जो है जब किसी से माइंड जो है प्रेरित होता है तभी हम किसी कार्य को करते हैं, है ना। तो प्रेरणा कैसा है? एक मनोव्यवहारिक क्रिया है या व्यवहार है। दूसरा है, ये किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है, यानी कि जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तभी आप प्रेरित होते हो। जैसे अभी आपको सफल होना है अपनी लाइफ में, ठीक है, आपको कैरियर बनाना है, तो इसलिए आप प्रेरित हो कि मुझे पढ़ना है, अच्छे से सीटेट निकालना है मुझे। इसी तरह से जब आप एक बार आप जब सफल हो जाओगे, एग्ज़ाम निकाल लोगे, उसके बाद आपके पास एक मोटिव क्या होगा? आपकी नीड होगी कि मुझे जॉब मिल जाए जल्दी से, ठीक है। तो आप जॉब के लिए इंटरव्यूज़ वगैरह दोगे, उसके लिए आप प्रेरित रहोगे। जब आपकी जॉब हो जाएगी, आपको जॉब मिल जाएगी, उसके बाद आप क्या प्रेरित रहोगे कि अब मुझे अपनी जॉब में जो है प्रोग्रेस करनी है आगे, ठीक है, उसके लिए आप प्रेरित रहोगे। तो हर समय क्या है, हमारे पास एक नीड होती है, एक आवश्यकता होती है, और उस आवश्यकता के द्वारा ही जो है हम उसको प्राप्त करने के लिए क्या है, मोटिवेट होते रहते हैं। तीसरा है, इससे किसी विशेष क्रिया को करने का संकेत मिलता है। यानी कि आप मोटिवेट होते हो तो किसी विशेष क्रिया के लिए मोटिवेट होते हो, है ना। हर एक मोटिवेशन जो होता है या एक अभिप्रेरणा जो होती है वो किसी विशेष कार्य से जुड़ी होती है। जैसे अभी आप किसके लिए मोटिवेट हो? पढ़ने के लिए, कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। तो आपकी एक विशेष क्रिया क्या है इस समय, कि आपको सीटेट का एग्ज़ाम निकालना है, आप उसके लिए मोटिवेट हो। तो ये हमेशा क्या है, एक विशेष संकेत मिलता है इससे। और लास्ट है, प्रेरणा द्वारा प्रस्तुत क्रिया लक्ष्य प्रगति तक रहती है। प्रेरणा जो है, आप किसी चीज़ के लिए प्रेरित हुए हो, अगर आपके मोटिवेट हुए किसी काम को करने के लिए, तो वो उसकी स्टार्टिंग से लेकर जब तक आपका जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक आप मोटिवेट रहते हो। यानी एंड तक आपका मोटिवेशन जो है वो चलता है। अब मोटिवेशन के प्रकार हम देखेंगे। प्रेरणा के प्रकार, काइंड्स ऑफ मोटिवेशन, मैंने आपको बताया 2 तरह की होती है प्रेरणा। एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। जिसको सकारात्मक को आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं और नकारात्मक को बाह्य प्रेरणा भी कहते हैं, ठीक है। नेगेटिव और इंट्रिंसिक मोटिवेशन या इंटरनल और पॉजिटिव और नेगेटिव और बाह्य प्रेरणा यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो सबसे एक एक करके दोनों को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों बातों को समझना। सबसे पहला है हमारा पॉजिटिव या इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है, जो आपके अंदर से आए, आपको अंदर से मोटिवेट करे कोई चीज़, कि कोई आपको बोले नहीं कि आप इस काम को कर लो, या किसी को देख के नहीं, बल्कि आपका अंतर मन ही बोले कि हाँ मुझे इस काम को करना है। तो वो एक सकारात्मक प्रेरणा होती है और वो अच्छी होती है, ठीक है। तो इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है। इस कार्य को करने से उसे सुख और संतोष प्राप्त होता है, ठीक है। किसी तरह का लालच नहीं होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए इसलिए मैं इस काम को करूँगा, तो वो जो है वो नेगेटिव होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको सुख और संतोष मिलेगा, बहुत अच्छा फील होगा। तो ये प्रेरणा जो होती है आप स्वयं करने का आपकी इच्छा होती है। शिक्षक विभिन्न प्रकार के कार्यों का आयोजन और स्थिति का निर्माण करके बालक को सकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है, ठीक है। तो इसमें टीचर का रोल क्या होता है? टीचर जो होता है वो पूरी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि बच्चे जो हैं वो मोटिवेट हों और पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट हों। जैसे हमारा एग्जाम्पल इसके जो है, भूख लगना, प्यास लगना या किसी से प्रेम होना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरह का पॉजिटिव या
इंटरनल मोटिवेशन है, ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, क्योंकि ये आपकी खुद की इच्छा से होती है। भूख आपको अंदर से खुद से लगती है, प्यास आपको खुद से लगती है, ठीक है। तो अब आप सोचोगे भूख प्यास लगना कोई मोटिवेशन है? हाँ, मैंने आपको शुरू में ही बताया मोटिवेशन क्या है, एक उत्तेजना, जो स्टिमुलस होता है उसको भी हम मोटिवेशन करते हैं, जिसके द्वारा हम किसी कार्य को करते हैं। तो ये भी जो है मोटिवेशन है। अगर हम नेगेटिव मोटिवेशन की बात करें तो देखिए, इसको बाह्य प्रेरणा भी कहते हैं। इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से ना करके किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण करता है। यानी या तो कोई और उसको बोलेगा करने के लिए कि भाई तुम ये कर लो तो तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, या आपको वो मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे दूसरे के कहने पे किया, या दूसरे से प्रभावित होकर भी अगर आप किसी कार्य को करते हो तो वो भी जो है हमारा बाह्य प्रेरणा के अंदर आता है। इससे उसे किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अब इसमें क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको संतोष मिले, आपको खुशी मिले, लेकिन आपका जो लक्ष्य था जिसके लिए आप प्रेरित हुए थे वो आपको प्राप्त हो सकता है। शिक्षक प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, प्रतिद्वंद आदि का प्रयोग करके बालक को नकारात्मक प्रेरणा प्रदान करते हैं। अब शिक्षक जो है वो आपको इसमें आपकी प्रशंसा भी कर सकता है, आपको डाँट भी सकते हैं कि भाई तुमने अच्छे से काम नहीं किया, सही से करके लाओ, ठीक है। और आपके पुरस्कार भी दे सकते हैं, दंड भी दे सकते हैं, आपके कॉम्पिटिशन भी करा सकते हैं। इस तरह से जो है नकारात्मक प्रेरणा देते हैं। इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो है जैसे कि आत्मसम्मान। जैसे आपको आत्मसम्मान पाना है, जैसे आपकी क्लास में मान लिया आपका टीचर जो है वो 1-2 बच्चों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, बहुत उनको एप्रिशिएट करते हैं। अब आपको लगने लगा कि भई मुझे भी कुछ करना है ताकि मुझे भी एप्रिसिएशन मिले, मुझे भी प्राइज़ मिले, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आप किसी को देख के एकदम से बाह्य प्रभाव के कारण आप क्या प्रभावित हो गए और अब मुझे भी कुछ करना है, ऐसा आपने सोच लिया। तो वो हमारा एक बाह्य प्रेरणा है, ठीक है। तो उसमें आपका एक निश्चित लक्ष्य है कि हाँ, मुझे भी अब अचीव करनी है ये चीज़ें, तो वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आत्मसम्मान आपको अपना बढ़ाना है, या कोई पुरस्कार प्राप्त करना है, या कोई सामाजिक स्तर बनाना है। जैसे आपने बोला मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, क्योंकि आपने देखा कि भाई जो इंजीनियर है या डॉक्टर है वो बहुत पैसा कमाते हैं, उनकी बहुत इज्जत होती है, बहुत नाम होता है। इन सब बाहरी चीज़ों से आप प्रेरित हो गए और आपने कहा कि अब मुझे भी ये चीज़ें करनी। तो ये सारे जो है हमारे वो आते हैं बाह्य प्रेरणा या नकारात्मक प्रेरणा के अंतर्गत, ठीक है। और सकारात्मक में कौन-सी चीज़ें आती हैं, जो आपको संतोष दें, जो आपको सुख दें। अब ये कैसे है, ये संतोष और सुख कैसे देंगे? अगर आप नहीं बन पाए, मान लिया आपने बोला मैं इंजीनियर बनूँगा, डॉक्टर बनूँगा, या मुझे अपना नाम बहुत बड़ा करना है, बड़ा-सा यूट्यूबर बनना है, और आप नहीं बन पाए, तो आप क्या हो जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे। आपको वो खुशी ही नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी जो ये प्रेरणा थी वो कैसी थी, बाह्य प्रेरणा थी, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है मेनली नेगेटिव और पॉजिटिव मोटिवेशन के बीच में, ठीक है। बालक को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक या आंतरिक प्रेरणा का प्रयोग अधिक उत्तम माना जाता है। अब दोनों ही प्रेरणा जो है आपने देखा, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो, दोनों से बच्चे जो है प्रेरित होते हैं। लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल किसका करना चाहिए, सकारात्मक या आंतरिक प्रेरणा का, क्योंकि वो बच्चों के लिए अच्छी होती है और बच्चों को नेगेटिविटी जो है उससे नहीं आती है, और वो खुद से भी जो है चीज़ों को अच्छे बेहतर तरीके से समझना सीखते हैं, उनको एक संतोष की प्राप्ति होती है। नकारात्मक या बाह्य प्रेरणा बालक के कार्य में अरुचि उत्पन्न कर सकती है। जैसे कि अगर वो हमने किसी चीज़ के लिए मोटिवेट कर दिया कि आप ये करो आपको ये मिलेगा, और बाय चांस से वो उतना कैपेबल नहीं है, वो नहीं कर पाया बच्चा, उसे नहीं मिला, तो वो एट द लास्ट मोमेंट क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। इसलिए आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये प्रश्न आता है कि आंतरिक और बाह्य प्रेरणा में से ज़्यादा अच्छा कौन सा होता है, किसका प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, तो आपको याद रखना है आंतरिक प्रेरणा का, सकारात्मक प्रेरणा का। इसके बाद अब आता है अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले कारक, यानी कौन से कारक हैं जो कि अभिप्रेरणा को उत्पन्न करते हैं। तो जिस तरह से अभिप्रेरणा 2 तरह की होती है, उसी तरह के उसको उत्पन्न करने वाले कारक भी जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक है आंतरिक यानी इंटरनल मोटिव, और दूसरा है बाह्य यानी एक्सटर्नल मोटिव। आंतरिक अभिप्रेरकों
से तात्पर्य मनुष्य के शारीरिक अथवा जैविक अभिप्रेरकों से होता है। तो आंतरिक अभिप्रेरक कौन से हो गए? जो कि आंतरिक अभिप्रेरणा को उत्पन्न करेंगे, यानी कि अंदर से आपको अभिप्रेरित करेंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल, जैसे भूख लगना, प्यास लगना या किसी के प्रति प्रेम होना, ये सब क्या है? आपके शारीरिक या जैविक अभिप्रेरक हैं। ठीक है, आपकी बॉडी से रिलेटेड हैं। तो इस तरह के अभिप्रेरक जो होते हैं वो हमारे अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा को जगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारी आत्मरक्षा या भूख या प्यास या नींद या काम, ये सब क्या हमारे शारीरिक या जैविक अभिप्रेरक हैं। दूसरा है बाह्य अभिप्रेरक, जो कि क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा को जगाते हैं। तो ये क्या है? बाहरी तत्वों से रिलेटेड होंगे। से तात्पर्य मनुष्य के पर्यावरणीय यानी आपके एनवायरनमेंट में कोई है, अथवा मनोसामाजिक यानी साइको सोशल अभिप्रेरकों से है, यानी आपके समाज में कोई है जिससे आप प्रेरित हो रहे हो, तो वो सारे आपके बाह्य अभिप्रेरक होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आत्मसम्मान, आपको आत्मसम्मान पाना है तो आपने किसी को देखा है अपने आसपास जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, सब लोग बहुत इज्जत करते हो, तो उससे आप अभिप्रेरित होगे कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। या सामाजिक स्तर, कोई आपको सामाजिक स्तर चाहिए, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना, नेता बनना है, ठीक है, तो ये सारे कौन से हो गए? हमारे बाह्य अभिप्रेरक। तो बाह्य अभिप्रेरक और आंतरिक अभिप्रेरक अगर आपको पता है तो आप आराम से बता सकते हो कि ये जो अभिप्रेरणा है इससे उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा कौन सी होगी। अब एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अभिप्रेरणा किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाह्य हो, परंतु उसमें उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा सदैव आंतरिक ऊर्जा के रूप में ही होती है। यानी चाहे आप बाह्य अभिप्रेरणा से प्रेरित हुए हो किसी को देख के, यानी चाहे आप आंतरिक अभिप्रेरणा से प्रेरित हो, यानी आपके अंतर मन ने ही कुछ कहा हो, अंतर आत्मा ने कुछ कहा हो, ठीक है, उससे अभी प्रेरित हो, दोनों ही चीज़ों में क्या है? आपके अंदर एक आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। पूर्ण रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति उद्देश्य की प्राप्ति के बाद ही शांत होता है। ठीक है, अगर आप पूर्ण रूप से प्रेरित हैं बहुत अच्छे से, तो आपको जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिल जाएगा आप तब तक शांत नहीं होगी, चाहे आपके रास्ते में कितनी भी रुकावट आए। लेकिन आप पूर्ण रूप से प्रेरित नहीं हो तो थोड़े समय तक आप ट्राई करोगे, उसके बाद आप क्या हो जाओगे? नेगेटिव हो जाओगे और छोड़ दोगे, चीज़ों को नहीं करोगे। ठीक है, अब है उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अभिप्रेरणा की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा की प्रकृति कैसी होती है, तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत। ठीक है, तो इसमें आपको पता चल गया प्रेरणा क्या है और अभिप्रेरणा के जो टाइप्स है वो क्या है, अभिप्रेरणा के जो मोटिव्स हैं यानी अभिप्रेरक हैं उनके क्या टाइप्स है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जो लगता है कि हमें सामने वाले की स्पीच से मोटिवेट हुए तो वही अच्छा जो है अभिप्रेरणा है। ठीक है, तो लेकिन वो क्या है? वो बाह्य अभिप्रेरणा है। ठीक है, तो ये था अभिप्रेरणा। आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।